सबसे बड़ी खबर के साथ एसआईआर की लिस्ट है। जी हां, भोपाल में बड़ी खबर, एमपी में 42 लाख से ज्यादा वोट नाम यानी कटे हैं। एसआईआर के बाद पहली मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिनमें 42 लाख नाम कटे हैं। प्रदेश में 42,74,160 वोटर्स के नाम कटे हैं। 19,19,000 पुरुष हैं, 23,64,000 इनमें महिलाएं। 8,40,000 लोगों की मैपिंग नहीं हुई है। सिर्फ भोपाल जिले की अगर बात करें तो 4,38,875 वोट कटे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने इस बात की जानकारी दी। 22 जनवरी तक दावे आपत्ति की प्रक्रिया भी चलेगी। जांच के बाद 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। अभी भी जांच होगी। अभी तो ये एसआईआर की लिस्ट सामने आई है, अपना नाम देखें। अगर आपका नाम है, नहीं है, अगर नहीं है तो दावा करें। आपकी दावा आपत्ति को सुना जाएगा और उसके बाद ही लिस्ट को फाइनल किया जाएगा। 55 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, उनके साथ 532 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और 65,014 मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों का समन्वित और सतत प्रयास से ये परिणाम प्राप्त हुआ है। अगर उसमें भी कोई विसंगति प्राप्त मिलती है तो उसको भी जांच करने, अगर ऐसा पाया जाए कोई विसंगति है, मैपिंग में विसंगति है, तो उसको भी नोटिस जारी किए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो भोपाल में भी 8 लाख लोगों की मैपिंग नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा फिगर सामने है 42 लाख का। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। चलिए, हम सूरज का रुख करते हैं और उनसे बात करते हैं इस पूरे एसआईआर की लिस्ट के बारे में। सूरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही, क्योंकि 42 लाख एक बड़ा फिगर है, लेकिन वो तमाम लोग जिनके नाम नहीं आ पाए, और ये भी कहा जा रहा है कि वो मोबाइल के जरिए आप सर्च करते हैं, सर्चिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है टेक्निकली कि आम लोग उसको सर्च कर पाए या नहीं कर पाए? कितना दिन उनको मिलेगा दावा आपत्ति दाखिल करने का, और क्या वाकई में उनकी सुनवाई होगी? ये तमाम चीज़ें जो निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा 5,74,00,000 मतदाता थे, 5,31,00,000 बचे हैं, तो इसका मतलब है 42 लाख लोगों के नाम काटे गए। इसको अलग अलग कैटेगरीज वाइज किया गया है। यानी बहुत करीब 8 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैक नहीं कर पाए, एब्सेंट है। यानी कि जब मतदाता जब बीएलओ उनके घर गए तो मतदाता घर पर नहीं मिला है। तो इसके अलावा करीब 16 से 17 लाख ऐसे लोग हैं जो शिफ्टेड हैं। इसके साथ ही 9 लाख करीब 8,46,000 लोग ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम भी मतदाता सूची में से। इसके साथ ही करीब 3.25 लाख हैं, 2,76,000 मतदाता ऐसे हैं जो मल्टीपल स्थानों पर जिनके नाम हैं। और ऐसे में करीब 8 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पूरे प्रदेश में हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई, यानी कि जिनका नाम 2023 से मिलान करने में सूची में मैपिंग नहीं हो पा रही। तो ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा, खासतौर से जो बीएलओ हैं, एआरयू बने हुए हैं, वो एक नोटिस लेकर उनके घर पर जाएंगे। एक समय बाकायदा उनको दिया गया है, 22 फरवरी तक दावे आपत्ति कर सकते हैं। यदि आप अपना नाम चेक करेंगे और नाम नहीं आता है तो क्यों नहीं आया है, इसको लेकर आप दावा आपत्ति दे सकते हैं। उसके लिए फॉर्म नंबर 6 है कि यदि आपका नाम छूट गया है, आप घर से बाहर हो या कहीं नौकरी पर गए हो, वापस अपना पुराने स्थान पर नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पास समय है। यानी कल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, करीब 22 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी बहुत वक्त है। 21 जनवरी 22 जनवरी तक ये दावे आपत्ति आप दे सकते हैं। और 22 लेकिन सूरज जी, ये वो कौन से नाम है? ये वो लोग हैं जो शिफ्टेड हो चुके हैं कहीं, या फिर ये सामने नहीं आ रहे, या फिर ये फेक लोग हैं जो जबरदस्ती वोटिंग किया करते थे? क्या ये कौन लोग हैं वो? देखिए, कई बार बीएलओ जब घर गए मतगणना पत्रक लेकर, तो मतदाता पत्रक लेकर, तो वो घर पे नहीं मिले। आसपास के लोगों ने बताया कि ये लोगों ने शिफ्ट कर लिया, यानी कहीं दूसरे शहर चले गए हों या दूसरी कॉलोनी चले गए हों, उनका कोई पता नहीं मिला। शायद यही कारण है कि उनको शिफ्टेड में डाला गया है। अब जब एसआईआर की सूची प्रारंभिक जारी होगी तो क्या आदि याविधि उन लोगों को लगता है कि हमारा नाम इस मतदाता सूची में नहीं है, हो सकता है वो भोपाल से निकलकर होशंगाबाद या इंदौर पहुंच गए हो, लेकिन जब वो सूची में अपना नाम सर्च करेंगे ऑनलाइन, जब उनका नाम नहीं आएगा तो वो दावा कर सकते हैं कि पहले मैं भोपाल में था और अब चूंकि मैं इंदौर में आ गया हूं, इसलिए मेरा नाम काटा गया है, उसे अब जोड़ा जाए। तो शिफ्टेड का मतलब यही कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, लेकिन चूंकि बीएलओ के पास आपकी मतदाता सूची का नाम भोपाल के एड्रेस का है, वो यहाँ गए हैं,
नहीं मिले तो आपको शिफ्टेड में डाल दिया है। तो आपके पास ऑप्शन है कि यदि आप सर्च करके डालेंगे अपना एपिक नंबर ऑनलाइन पर, तो यदि आपका नाम शिफ्टेड में जा रहा है तो आप दावा लगाएंगे कि भाई मैं भोपाल से इंदौर आ गया हूं, अब मुझे यहाँ नाम जुड़वाना है, तो आपका नाम जुड़ जाएगा। यानी शिफ्टेड लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन नो मैपिंग के लिए तो बड़ी समस्या है, क्योंकि वो लोग मिले ही नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला है पिछला। तो कहीं ना कहीं और 8 लाख से ज्यादा लोग जो मृत हो चुके हैं उनके नाम काटे गए हैं। इसके साथ ही कई लोग ऐसे रहे हैं जो मल्टीपल हैं, यानी 2,77,000 मतदाता ऐसे हैं उनके नाम मल्टीपल स्थानों पर जोड़े गए हैं। तो यानी वो बोगस वोटर भी उन्हें कह सकते हैं कि एक जगह पर उन्होंने नाम जुड़वा लिया, लेकिन तब दूसरी जगह रहने चले गए तो वहां भी नाम जुड़वाया, लेकिन पहले स्थान का नाम कटवाया नहीं है। तो मल्टीपल वाले भी करीब 3 लाख से ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर 1 महीने का अभी समय है, लेकिन ये बड़ी बात है ललित, क्योंकि हमने देखा सबसे ज्यादा जो नाम कटे थे वो पश्चिम बंगाल में 74 लाख कटे थे। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो 44 लाख, और अब बिहार 40 लाख लोगों के नाम कटे थे। और मध्य प्रदेश शायद तीसरा या चौथे नंबर का राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं, जिसको लेकर लगातार सियासत भी बढ़ रही थी। कांग्रेस भी आपत्ति जता रही थी कि 30 लाख मतदाताओं का अंतर है उनके हार जीत में। निश्चित ही सूरज, लेकिन वो तमाम जो आपत्तियां हैं, दावे हैं, वो दर्ज किए जाएंगे, उन पर सुनवाई होगी। अगर नहीं होती तो फिर हम एक बार फिर से सवाल करेंगे और विपक्ष भी सवाल उस पर करेगा। बहरहाल अभी तो उन्होंने पूरा पर्याप्त समय दिया है। मैपिंग में जो नाम, नो मैपिंग में जो नाम आ रहे हैं उनके लिए दिक्कतें ज़रूर हो सकती है। शिफ्टेड लोग शायद आवेदन कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम लोग जो हैं, ऐसा होता है कि वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, कई लोग मृत हो गए हैं, ऐसे लोग नाम नहीं दाखिल कर पाते, तो उन तमाम लोगों के लिए एसआईआर प्रक्रिया बहुत ज़रूरी थी। लेकिन भोपाल में जो एसआईआर अपडेट हुआ है वो भी आपको बताते हैं कहाँ कहाँ कितने नाम कटे हैं, कहाँ कितना अपडेट सामने आया है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें गोविंदपुरा की, नरेला, गोविंदपुरा और नरेला जहाँ वोट सबसे ज़्यादा कटे हैं। गोविंदपुरा में 97,052 वोटर्स के नाम कटे हैं। नरेला की एक बात करें तो 81,235 वोटर्स के नाम कटे हैं। इसके अलावा भोपाल मध्य की बात करें तो 67,304 वोटर्स कटे हैं। भोपाल उत्तर में बात करें 51,058 वोटर्स के नाम कटे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम में बात करें तो 63,432 वोटर्स के नाम कटे हैं। हुजूर विधानसभा में 65,891 वोटर्स कटे हैं। तो बैरसिया में 12,903 वोटर्स कटे हैं। एसआईआर से पहले 21,25,908 वोटर्स थे। एसआईआर के बाद 16,87,033 वोटर्स ही बचे हैं। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके नाम अगर आप चेक करने जाएं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप इसे चेक कैसे करें। ये जानने के लिए हम सीधे आपको न्यूज़ रूम लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शिवालिका हमारे साथ मौजूद है और उनसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं अगर ये नाम आ जाता है तो हम कैसे सर्च करेंगे। शिवालिका, आपकी तरफ आता हूँ। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम कट चुका है और वो अपना नाम सर्च करना चाहता है, अब एपिक नंबर से तो वो नाम सर्च नहीं कर पा रहा है, मोबाइल नंबर से कैसे करेगा, और क्या कितनी देर लगती है इन तमाम प्रोसेस में? जी शिवालिका। बिल्कुल ललित, बहुत ही आसान प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स हैं, चलिए हम अपने दर्शकों को सीधे समझाते हैं। लाइव डेमो करके हम दिखाएंगे। हमने अभी फिलहाल गूगल क्रोम खोल रखा है, आप इसको फ़ोन में भी ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है। इस टैब में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे ECI, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो खुल जाएगा। तो ECI सर्च करते ही सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वोटर सर्विस पोर्टल, मैं चाहूँगी कि जूम इन करके हमारे कैमरा पर्सन उसे दिखाएं। उसे हमें क्लिक करना है वोटर सर्विसेज पोर्टल पर, और इसे क्लिक करते ही एक पोर्टल खुलेगा इलेक्शन कमीशन का, इलेक्टोरल पोर्टल इसे कहते हैं, इलेक्टोरल सर्च eci.gov.in। इसका जो ईमेल एड्रेस है वो हम आपको बता रहे हैं। ये खोलते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको सबसे पहले नज़र आएगा, और इसमें सबसे पहले आपको EPIC नंबर अपना एंटर करना है, एपिक नंबर जिसे हम कहते हैं। सैंपल के तौर पर मैं एक नंबर यहाँ पर डालकर आपको डेमो करके दिखाती हूँ। हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर हम डालेंगे ये एपिक नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है लैंग्वेज चूज़ करने का, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो यूज़र वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है। हम यहाँ पर फिलहाल हिंदी का ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं, और स्टेट हमें क्लिक करना है। तो अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश हमने क्लिक किया। यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा जो 1 टाइम कोड होता है, इसे सही समय रहते इस कोड को एंटर करना होता है, तो वो कोड भी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ये कोड जो दिया गया है हमारे पास उसे मैं एंटर करती हूँ, और इसके बाद ये प्रोसीजर जो है वो पूरा होगा।
बिल्कुल, कोड का ध्यान होना होगा कि या स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर से ध्यान देखिए, रखना जरूरी। जैसे ये कैप्चा कोड डालने में अगर ज़रा भी देरी हो जाती है तो ये कैप्चा कोड जो है वो कैंसिल हो जाता है। ये कैप्चा कोड हमने डाला और सर्च पर हमने क्लिक किया। सर्च पर जैसे ही हमने क्लिक किया, इसके बाद हमें दोबारा यहाँ नंबर डालना होगा क्योंकि हम एक कैप्चा कोड मिस कर चुके हैं। सर्च। अब ये दूसरा कैप्चा कोड आया है। जी, तो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा ध्यान से देखें आप इसे इसे। सर्च, बिल्कुल, इसे सर्च करने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन मोबाइल से खोजने का भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं, एक EPIC से हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर अवेलेबल है और मोबाइल नंबर से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। देखिए, जो नंबर हमारे पास है उसका रिजल्ट यहाँ पर फाउंड नहीं हो रहा है, यानी ठीक। हम ये कह सकते हैं कि शायद ये नंबर डिजिटाइजेशन इसका नहीं हुआ है या फिर वो यूज़र नहीं मिल रहा है। मोबाइल नंबर से अगर हम देखें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं, जिसका भी मोबाइल नंबर है। अगर मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करती हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पर कोड एंटर करना होगा और उसके बाद यहाँ सेंड OTP का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे। ये सेंड OTP का ऑप्शन है, यहाँ पर OTP आएगा और यहाँ हमें OTP एंटर करना होगा, जिसके बाद हम सर्च करेंगे और हमारा जो लिस्ट में नाम होगा, जो ऑप्शन होगा, वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। शिवालिका, ये कहा जा रहा है कि एपिक नंबर से फिलहाल कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, इसलिए जी। हो नहीं पा रहा है। निश्चित तौर पर मोबाइल। ललित, काफ़ी ऐसे यूजर्स हैं जिनके एपिक नंबर में दिक्कतें आ रही, काफ़ी ऐसे यूजर्स भी हैं जिनके फ़ोन नंबर से भी दिक्कत आ रही है। शायद रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम वो हो सकता है, लेकिन इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स पर भी जल्दी काम किया जाएगा। लेकिन ये बेहद ही आसान प्रोसीजर है। अगर आपके पास आपका EPIC नंबर यानी एपिक नंबर है तो बेहद आसान प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना नाम जान सकते हैं, आपका किस सेक्शन में आपका वोटिंग है वो आप जान सकते हैं, किस शहर में, किस एरिया का आपका पोलिंग बूथ है। ये सारी जानकारी आपके पास इस पोर्टल से उपलब्ध होगी। बिल्कुल निश्चित ही। और मुझे लगता है कि शिवालिका, आपने जितना अच्छे ढंग से लोगों को समझाया है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि एपिक नंबर में कोई थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है, होता है कई बार, लेकिन चूंकि अब तमाम लोग इस वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और अगर आपका नाम नहीं है तो फिर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर और कोई दिक्कत है तब भी आप दावा आपत्ति प्रमाण पत्र ले सकते हैं या दावा आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवालिका, इतने बढ़िया ढंग से समझाने के लिए आपका। बहरहाल SIR की जो दिक्कतें हैं, कैसे करना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे अपना नाम देखना है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन मध्य प्रदेश